जो सीजेपी का एक प्रोटेस्ट था दिल्ली में, उसमें क्या करने गए थे? आपका तो कोई जाना होता नहीं। वैसे भी नियम भी यही कहते हैं कि सरकारी टीचर क्यों जाए, कोई भी मुलाजिम हो, आप टीचर हैं, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है। अगर वहां पर अभी जीत की जगह कोई भी बच्चा आवाज उठाता, कोई भी बुजुर्ग आवाज उठाता, कोई भी महिला आवाज उठाती, तो वहां मैं सबसे आगे होती, नॉट सीजेपी। क्या आप कॉकरोचों की मां आप भी मानते हैं अपने आप को? अगर मेरे बच्चों को, मैं कह रही हूँ मेरे पूरे देश के बच्चों को नाम कॉकरोच दिया गया है तो मैं कॉकरोच की माँ हूँ। आज भी कह रही हूँ, इस बात से मैं नहीं नकार रही हूँ, तो मतलब हेड कांस्टेबल का भी जो धांधलेबाजी हुई है एग्जाम में, एक सिंपल सी बात है, एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 75 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद भी वो बच्चा कह रहा है कि नहीं मम्मी यहाँ भी गलत हुआ है, लिस्ट लग रही है 82 पे, कोई लेके आ जाए, चैलेंज करते हैं, मेरे बच्चे को ही बिठा लो चाहे तो। और वो उस बच्चे के 82 मार्क्स हैं जिसको सही मायने में हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, तो वो बच्चा लेके आया तो क्या है ये? फिर मेरे को इस बात का जवाब दे दें। एक कोड वर्ड रखा गया था ताकि उससे एक हमारी यंग जनरेशन जो है, जो हमारे बच्चे वो इकट्ठे हो जाएं, और वो एक जोश उनके अंदर था, वो बच्चे इकट्ठे हुए हैं। मुझे नहीं पता उस बच्चे के माइंड में क्या है, लेकिन एक छोटी सी क्लिप, आप मेरी वो क्लिप उठा के देखें ज़रा, फेसबुक पे सब ने देखी होगी, उसमें सिर्फ एक ही लाइन है कि आज कॉकरोच की माँ आई है मैदान में। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान है सुलेखा दलाल जी। आप हरियाणा सरकार में गेस्ट टीचर हैं। पिछले दिनों हरियाणा शिक्षा विभाग ने मैडम को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में इन्होंने भाग लिया था, और मीडिया से जो इन्होंने बातचीत की वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। लेकिन सस्पेंड करने के 2 दिन बाद ही इनको दोबारा से बहाल कर दिया गया। पहले दिन से और अब तक सुलेखा दलाल अपने स्टैंड पर कायम है। आज इनके इंटरव्यू में हम इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने ये मौका दिया। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही उम्मीद भी करूँगी कि हर कोई इस बात को समझने की भी कोशिश करे और आगे भी मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। मैडम, आप तो एक सरकारी टीचर हैं जी। और आप जो सीजेपी का एक प्रोटेस्ट था दिल्ली में, उसमें क्या करने गए थे? आपका तो कोई जाना होता नहीं। वैसे भी नियम भी यही कहते हैं कि सरकारी टीचर क्यों जाए, कोई भी मुलाजिम हो, आप टीचर हैं, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है। सबसे बड़ी बात तो कि मुझे किसी पार्टी से ये नहीं था कि मैं किसी पार्टी का समर्थन करने गई हूँ या किसी पार्टी का विरोध करने गई हूँ। यहाँ बात आती है उन लाखों बच्चों की, जहाँ उन लाखों बच्चों की, और जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि वो अपनी मेहनत के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है, वो सबके प्रेम से, सबके अपने ओकेशंस में, अपनी फैमिली के किसी भी प्रोग्राम में वो शामिल भी नहीं होते हैं। सिर्फ किताबों में वो इस तरीके से घुस चुके हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको जो वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं कि वो पढ़ रहे हैं, एग्जाम दिया है, उसके बाद वो सफल नहीं हो रहे, वो कोई मैटर नहीं करता, वो भगवान के हाथ में या उनकी मेहनत में कोई कमी रही होगी। लेकिन पेपर बनाने वाला पेपर लीक कर रहा है, ये तो देखो एक तरीके से एक भक्त के लिए एक भगवान ही धोखा दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम पेपर जो बना रहे हैं, हमारे जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं या जो हमारे देश के राजा हैं, कोई भी है, हम उनको भगवान समझ के बैठे हैं, और उसके बावजूद भी वहां से धोखा मिल रहा है। मेन बात यही थी, ना कि सीजेपी को, ना कि हम किसी पार्टी का विरोध करने या किसी पार्टी का समर्थन करने गए थे। लेकिन मैडम, वो तो नीट को लेकर के प्रोटेस्ट था, आप क्यों गए उसमें? नीट से पहले आप ये देखो, नीट तो है ही है, साथ में हेड कांस्टेबल का, दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्जाम जो मेरे बच्चे ने दिया था, उसमें भी यही धांधलेबाजी। 12th के एग्जाम मेरे
भांजा भांजियों ने, मेरे भतीजे भतीजियों ने दिया है, उसमें भी यही धांधलेबाजी है। आप किसी भी चीज को उठा लो, आप एक चीज को ना उठाएं। मैं यही कहना चाहूंगी, केवल मेरे बेटे को नहीं, ये लाखों बच्चों की उस आवाज को मैंने उठाया था। इसमें आप लोग चाहे मुझे कोई गलत कह रहा है या सही कह रहा है, वो तो देखो अपनी अपनी सोच है। हेड कांस्टेबल का भी जो ये धांधलेबाजी हुई है एग्जाम में, एक सिंपल सी बात है, एक जर्नल कैटेगरी के बच्चे के लिए 75 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भी वो बच्चा कह रहा है कि नहीं मम्मी यहाँ भी गलत हुआ है, लिस्ट लग रही है 82 पे, कोई लेके आ जाए, चैलेंज करते हैं, मेरे बच्चे को ही बिठा लो चाहे। तो और वो उस बच्चे के 82 मार्क्स हैं जिसको सही मायने में हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, तो वो बच्चा लेके आया तो क्या है ये? फिर मेरे को इस बात का जवाब दे दें। मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों की आवाज है और बच्चों की आवाज सर हमेशा उठती रहेगी। आपने कहा कि आप किसी पार्टी का विरोध करने नहीं गए थे, लेकिन उस जो प्रोटेस्ट हुआ 6 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर, मुख्य मांग एक ही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, एजुकेशन मिनिस्टर को बदला जाए। तो वो बीजेपी सरकार में केंद्र में ये मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको बना रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आप कह रहे हैं कि आप तो किसी का विरोध करने। पहली बात तो सर कोई भी पार्टी ऐसे नहीं बनती है कि मैंने नाम ले दिया, अब मैं नाम ले लूं अपना सुलेखा दलाल पार्टी, क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी सबको पता है। सब कह रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो पार्टी का नाम कैसे दे रहे हैं? वो सिर्फ एक मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, जहां पर मैंने जो सोचा है, मैं एक ही बात सोचती हूँ कि वो एक कोड वर्ड रखा गया था ताकि उससे एक हमारी यंग जनरेशन जो है, जो हमारे बच्चे वो इकट्ठे हो जाएं, और वो एक जोश उनके अंदर था। वो बच्चे इकट्ठे हुए हैं, मुझे नहीं पता उस बच्चे के माइंड में क्या है। अगर वहां पर अभी जीत की जगह कोई भी बच्चा आवाज उठाता, कोई भी बुजुर्ग आवाज उठाता, कोई भी महिला आवाज उठाती, तो वहां मैं सबसे आगे होती। नॉट सीजेपी। मैं पार्टी का आप नाम बिल्कुल साइड में रख दो, मेरे हिसाब से ये कोडवर्ड था, ना कि एक पार्टी बन गई। कोई भी राह चलता राहगीर कह देगा ये पार्टी बन गई या मेरे नाम से पार्टी बन गई, नहीं बनती। रूल रेगुलेशन तो यही कहते हैं कि रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्या एकदम से एक बच्चा मैदान में आ गया, क्या वो उन पार्टियों को मात देगा? नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी का कोई रोल नहीं था। अभिजीत की जगह फिर कह रही हूँ, कोई और बच्चा भी कदम उठाता तो भी मैं उसके साथ होती। तो आपके परिवार से वैसे किसने नीट का दिया था? नीट की तो मैंने बात ये नहीं कही थी कि नीट का पेपर मेरे बच्चे ने दिया है। हर मेरे आप उसमें बाइट पे देखेंगे तो मेरे बच्चे ने हेड कांस्टेबल का दिया था, जो 2 ही दिन पहले रिजल्ट आया था। क्या उससे पहले भी कभी आप जंतर मंतर गए हैं प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए? हमारी बहुत सारी रैलियां होती, जो हमारी खुद की होती थी, हमारे संघ की होती थी, चंडीगढ़ पंचकुला जंतर मंतर जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस यही हुआ कि ये थोड़ी सी ऐसी आवाज लगी, वो यूं कह देंगे हमारे हक की थी, अब ये बच्चों के हक की है। तो अब क्या आप टीचर धरना रख रहे हैं, सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, हर कोई बिजली विभाग वाले कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, तो वहां क्या कोई नहीं बोल रहा? बोल सब रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी क्लिप, आप मेरी वो क्लिप उठा के देखें जरा, फेसबुक पे सबने देखी होगी, उसमें सिर्फ एक ही लाइन है कि आज कॉकरोच की माँ आई है मैदान में। और केवल ये माँ एक बच्चे की माँ नहीं है, पूरे देश के उन बच्चों की माँ है जो इस दौर से गुजर रहे हैं। मेरी आवाज है ये वायरल हुई। तो क्या आप कॉकरोचों की माँ अब भी मानते हैं अपने आप को? अगर मेरे बच्चों को, मैं कह रही हूँ मेरे पूरे देश के बच्चों को नाम कॉकरोच दिया गया है, तो मैं कॉकरोच की माँ हूँ, आज भी कह रही हूँ, इस बात से मैं नहीं नकार रही हूँ, तो मतलब हूँ। तो क्या आपको आइडिया था कि आप विभाग जो है कोई एक्शन भी ले लेगा, सस्पेंड कर देगा? कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि मेरे ऑफिसर्स कलम के गलत नहीं है। आज तक 8 साल मुझे रोहतक में हो गए हैं, 19 साल की मेरी जॉब हो गई है, 2042 में मेरी रिटायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत छोटी सी ये थी कि आर पार की होनी थी, मुझे तो अब बस फेमस होना था और मैं तो आज जाऊं पंगा लूं और कल घर बैठ जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ऑफिसर्स कलम के गलत नहीं है, शिक्षा विभाग भी मेरे लिए गलत नहीं है, सरकार भी मेरे लिए गलत नहीं है। उन्होंने लेकिन ये जो सस्पेंशन लेटर मुझे दिया है, ये किस बिहाफ पे दिया है वो तो वही बताएंगे। कोई उनसे पूछे कि भाई ये किस लिए दिया, कैसे दिया, क्यों दिया है, उनके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे, उनके ऊपर कोई प्रेशर था या जो भी था, वो तो हमारे डीओ साहब ही बताएंगे। एक बात तो है कि आप सोशल मीडिया पर कितने पॉपुलर हैं तो सबको पता है जी। तो आपने ऐसा क्या जादू चलाया कि 2 दिन में आपका सस्पेंशन जो है वो आपको बहाल कर दिया गया? हाँ, ये मैं जरूर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने मेरे से ये सवाल पूछा।
सबसे बड़ी बात कि मैं भगवान में इतना विश्वास रखती हूँ कि मुझे ये पता है कि जो भी मेरी फैन फॉलोइंग, अब दुनिया कहती है ना हमने आपको फॉलो कर रखा है, एक साधारण इंसान सुलेखा दलाल को फॉलो नहीं कर सकता। वो कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो मेरे से जुड़े हुए हैं। आज तक आप मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी रील उठा के देखना, 5 साल में मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे फॉलो कर लो, मुझे आप सब्सक्राइब कर लो। क्यों नहीं? क्योंकि जब भगवान में विश्वास होता है तो ऐसा लगता है। अब एक ही रात का झटका था ये, 5 बजे मुझे पता चला है शाम को, अगले दिन मुझे ये भी पता चला कि बहाल हो जाओगे और सुलेखा जी लेटर वापस होने वाला है। ये खबर भी मेरे पास आ गई थी कि होने वाला है, बट जब तक मैं कंफर्म नहीं थी। किसको फोन घुमाया आपने? फोन किसी को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास ही नहीं, इतने ऐसा तो फोन आ नहीं गए। है। नहीं, आप ये देख लेना, कभी मैंने किसी को देखो भी ये ना तो है अप्रोच कि किया। शिक्षा विभाग में या कहीं कोई ना कोई ताकतवर व्यक्ति तो बैठा है नहीं, जिन्होंने फोन घुमाया और आपको कोई 2 दिन में मतलब ही बहाली। नहीं सर, कोई हम तो मतलब सरकारी, ही नहीं। हम तो पत्रकार हैं, सरकारी सिस्टम को बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं। मैं तो यूं चाहूंगी कि आप इस चीज को खंगालें और लास्ट में कभी ये पता नहीं, वो तो चले। आप बताए ना, आज लेकिन तो आप कैमरे के सामने आप है बताओ। ही नहीं सर, कोई भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा है और भगवान के दम पे चली थी। हाँ, पर ये जरूर कंफर्म है कि एक रात का ये जो झटका था ये मेरे भगवान का कोई चमत्कार था। और एक बार मुझे ऐसा लगा, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे ऑफिसर्स भी जरूर अब तो सोच रहे होंगे कि भाई इस लेडी के साथ गलत हुआ। तो आपको सस्पेंड किया तब भी कारण नहीं बताया, जब आपको बहाल किया तब भी कारण नहीं बताया। ये कारण के बगैर तो ना सस्पेंड हो सकता है ना कोई बहाल हो सकता है। क्या आपने कभी मूर्ति में से भगवान निकलते देखे हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, देखे हैं क्या? देखो आप टॉपिक नहीं, इसी बात के ऊपर मैं कहना चाहूंगी, जब हमने मूर्ति में से भगवान निकलते नहीं देखे और हम एक विश्वास पे टिके हुए हैं कि भगवान है, तो आप ये समझ लें कि बिना किसी कारण के सस्पेंड होना और बिना किसी कारण के बहाल होना, लेकिन आपको ये प्रसिद्धि बहुत मिल गई। ये मेरी किस्मत, आप लोगों का प्यार, मेरे और संघ का प्यार, मेरे भाईचारे का प्यार, मेरी मातृशक्ति का प्यार। ये कैसे हुआ कि आप सस्पेंड भी हुए? देखो आपने कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट में भाग लिया, उसके बाद आपको सस्पेंड किया गया, फिर आपको बहाल भी किया गया। तो आप कॉकरोचों की माँ भी है, वहाँ भी आपका संबंध में बहुत बढ़िया है। फिर शिक्षा विभाग के साथ भी आपकी नहीं बिगड़ी, उनकी भी आप कुछ ना कुछ तारीफ ही कर रहे हैं, सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। उस दिन वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही मांग रहे हैं, मीडिया के भी आप फेवरेट हैं, सब जगह मतलब आपकी अलाइनमेंट इतनी बढ़िया कैसे है? थैंक यू। कोई नाराजी नहीं और हुआ? यही सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलना, एक ना एक दिन ऐसा आएगा इन फ्यूचर कि जो आज मेरे को पसंद नहीं कर रहे ना, वो भी पसंद करेंगे, ये मैं दावा करती हूँ। क्योंकि मेरी नियति, आप यूं कहते हो ना कि कैसे फेमस हुए, सिर्फ अपनी नियति से फेमस हुई हूँ। मेरे घर में मेरे हिसाब से, अगर पीछे काफी बैकग्राउंड हम देखें अपना, तो 7 पीढ़ियों तक मेरे हिसाब से मेरे दादा परदादा किसी को भी ना राजनीति पसंद नहीं है। और मेरे अंदर एक जुनून, वो भी राजनीति का नहीं, सिर्फ एक सेवा का, कि भाई मैं किस तरीके से किसी की सेवा कर पाऊँ, वो भी मेरे। आप ये देखो कि ना चाहते हुए भी फेमस कैसे। मेरे घर में किसी को डांस पसंद नहीं है, मेरे घर में किसी के घर में गीतों में जाना पसंद नहीं था, तो ये कैसे हुआ? ये भगवान का चमत्कार है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे फर्स्ट वाले इंटरव्यू से आप देखेंगे लास्ट तक, आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल से लगातार मैं अपनी बाइट देती आ रही हूँ। सिर्फ एक ही बात रहेगी, भगवान का चमत्कार है, किसी की बुरी नहीं हूँ और ना किसी की बुरी बन सकती हूँ। और सरकार का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम मुझे ये लग रहा है, अगर सरकार ये कदम नहीं उठाती, शिक्षा विभाग ये कदम नहीं उठाता, तो मैं इतने दिलों की जान नहीं बनती। तो ये सरकार का एक छोटा सा तोहफा मेरे लिए काम आया। सुलेखा जी ये बताएं कि आप क्या पढ़ाते हैं? जेबीटी टीचर हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, और जैसा भी माहौल मिलता है। अगर मेरे सीनियर्स मुझे बोलते हैं कि आपको, जैसे यहाँ तो मेरा मिडिल स्कूल है, अगर मेरी हेड मैडम मुझे बोलेंगी सुलेखा आज आपको 7th क्लास संभालने, तो मैं सुबह की शिफ्ट में भी आना पसंद करती हूँ। वो कहेंगी कोई बाहर का काम है, तो मैं बाहर का काम भी करती हूँ, क्योंकि ड्राइविंग भी अच्छे से कर लेती हूँ। तो कहते हैं ना कि बच्चे को, और मेरी उम्र सबसे छोटी रहती है हर स्टाफ में, मैंने ये देखा है, मैं एज की बहुत कम हूँ, तो काम को मना करना मेरा बनता भी नहीं है। तो सारे स्टाफ से कोऑपरेट मैं करके चलती हूँ। इतना कोऑपरेशन है कि कोई भी काम कह दे, तो बच्चों को पढ़ाना तो वैसे पहला धर्म है, कर्म है, उसके बावजूद भी अगर कोई स्कूल का काम होता है तो मैं जरूर करती हूँ। एक बात और, जब आपको सस्पेंड किया गया तो हमने आपके बारे में खंगालना शुरू किया, तो बहुत सारे सरकारी टीचर से बातचीत की, कुछ जो प्रधान बने में टीचर्स यूनियन के, उनसे भी बातचीत की।
तो उनमें से किसी का ये कहना था कि सुलेखा दलाल को तो हमने फेसबुक पर देखा है और वो तो भजन भी गाती हैं, दूर दूर तक जाती हैं, तो वो टीचर हैं, ये बात आज हमें पहली बार पता लगी, क्योंकि वो तो ज़्यादातर तो बिजी रहती हैं भजनों में, इधर उधर बच्चों को पढ़ाती हैं। तो देखो ऐसा है, बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे बच्चों का आप रिजल्ट देखें, और बच्चों की आप, अभी मैं यहाँ हूँ, किसी भी पेरेंट्स का मैं नंबर दूंगी, आप उनके घर जाके उनका काम देखें। मैं तो यही कह सकती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब मेरे भाग्य में है बाहर जाना, अब मैं अपने डायरेक्टर सर हैं, हमारे जज साहब हैं, हमारे आईएएस हैं, जितने भी हमारे आईपीएस हैं, बहुतों के घर में गई हूँ, सबके घर मैंने प्रोग्राम किए हैं, और ऐसी एक छाप छोड़ के आई हूँ कि मेरे हिसाब से वो मुझे गलत नज़र से कभी कोई देख ही नहीं सकता। ना उनके घर के फैमिली वाले या रिलेशन में जितने भी हैं, जो भी बैठता है वहाँ पे, तो मैं ये कैसे कह दूँ कि क्या मैं, हो सकता है उन बच्चों की दुआएं मुझे ऐसी लगी, उन बच्चों के लिए मैंने कुछ तो अच्छा किया ही होगा। लेकिन आपका प्राइमरी काम तो बच्चों को पढ़ाना है ना। हाँ बिल्कुल है। पहले तो ज्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं वो मेरे छुट्टी वाले दिन होते हैं। कोशिश यही करती हूँ कि देखो 5 छुट्टी तो है ही है, 4 संडे 1 सेकंड सैटरडे, 5 छुट्टी तो मेरे को मिली इसके है। अलावा छुट्टी लेते हो? 25 सीएल है, 25 मेरी सीएल है। 25 तो साल की होंगी ना? तो साल की है तो क्या होगा, वो मेरी मर्जी है, चाहे पहले खत्म करूं या बाद में तो खत्म साल में करूं। 25 ही ले सकते हो। 25 ले सकते हैं। उसके तो अलावा एक्स्ट्रा हाँ, लेते? तो 12 पंजे 60 और 25 कितने हो गई? आप लगाइए हिसाब, है ना? जी 85 हो गई जी। 85 ये है। स्कूल कितने दिन लगता है? 5 दिन तो अब ये हो गए, सैटरडे भी लगता 25 है दिन हो शायद। गए। उसके अलावा भी अगर मुझे जाना पड़ता है तो मैं विदाउट पे होती हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर करके चलती हूँ, ना मेरे मन में कोई ऐसा द्वेष है कि भाई मैं नहीं जाती। हाँ, जब मुझे जाना होता है मुझे पहले ये पता होता है मेरा प्रोग्राम है, मैं अपने बच्चों को पहले से ही सेट करके जाती हूँ, मेरे किसी भी टीचर को। और एक ये भी मैं चाहूंगी, मेरे स्कूल में जाके आप मेरे स्टाफ का एक बार जरूर इंटरव्यू लें। जब मैं जाती हूँ तो मैं कम से कम ये दावे से कह के जाती हूँ कि सर बेशक क्लास में जाना भी मत, पर हाँ मेरे बच्चे इतने सिंसियर और वही दूसरों को संभाल लें। और दूसरी बात, अभी जैसे सेंसस की ड्यूटी आई थी, सारे स्टाफ की ड्यूटी थी, 5-6, हम 10 टीचर हैं, 5-6 जने थे जिनकी ड्यूटी थी और बाकी हम थे। फिर मेरे हेड सर को बाहर के बहुत काम रहते हैं, उनको वैसे भी डाक वगैरह का। एक सर हमारे जो कंप्यूटर पे सब कुछ संभालते हैं, वो भी बेचारे पूरा दिन बिजी रहते हैं, रह गए 3 जने। उसके बाद भी मैंने एक बात कर रखी थी, मैंने कहा आप लोगों को भी कोई काम हो तो आप करें, पूरे स्कूल को मैं संभालूंगी। ये मेरा, आप जाके एक बार स्टाफ से जरूर पूछे। अगर मैं अकेली भी होती हूँ ना, पूरे 5 के 5 क्लास जिसमें 8-9 सेक्शन है, सबको काम देना, सबको एक तरीके से ढंग से रखना, और बड़ी बात स्टाफ से तो क्या, बच्चों से भी पूछ लेना एक बार, वही बता देंगे। तो महीने में कितने दिन आप छुट्टी लेकर के? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, 2 भी प्रोग्राम होते हैं, 5 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं, ऐसे कोई वर्किंग डे में भी होते हैं? हाँ कभी कभी आते हैं वर्किंग, तो मेरी छुट्टियां होती है, नहीं तो फिर विदाउट पे ले लेती हूँ, ऐसी कोई बात बच्चों नहीं। को, बच्चों भी बच्चे मेरे नंबर 1 है जी, मेरे ये तो बच्चे। ऐसे कहने से थोड़ी बात बनेगा। आप, मैं यूं कह जिम्मेदारी तो आपकी, देखो मैं बच्चों एक पर है बात ना। कहूंगी, जिम्मेवारी देखो, है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप भगवान का नाम 19 काफी साल ले से रहे हैं। नौकरी कर रही हूँ, 19 साल से एक बार मेरा आप पीछे का सब कुछ उठा के देखे, जब आपकी इतनी ताकत है तो आप इजीली देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग को भी पता होगा, शिक्षा विभाग का एक एक पर्सन मुझे जानता है। लेकिन आपने कहा ना कि आप आईएएस के घर, आईपीएस के घर, जजों सबके के घर, वहां आप अगर जाते हैं, आपका राफ्ता है, तो किसकी हिम्मत है आपके खिलाफ बोल रहे? नहीं ऐसा तो कोई नहीं, उनके दम पे थोड़ी ऐसे कि भाई मेरे को आगे किसी कोई काम पड़ेगा किसी से, नहीं। एज ए कलाकार, अच्छा, एज एन आर्टिस्ट। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जहाँ जाते हैं, क्या आप मतलब कैसे करते हैं? वो आपको बुलाते हैं, कहाँ जाते हैं प्राइमरीली? क्योंकि हरियाणा की लोक संस्कृति, गीत, ये तो हमारी नई पीढ़ी तो भूलती भी जा रही है, और मतलब कैसे आपका ये भूल रहे हैं शायद इसीलिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपस में रिश्ते नहीं रहे हमारे, बहन बेटियां वही हैं, सबके घर वही हैं, आती है, टाइम नहीं है, बड़ी बुजुर्ग हैं बैठी हैं, लेकिन टाइम नहीं है गीत गाने का, जिसकी वजह से सुलेखा को पूछा जा रहा है। और मेरे हिसाब से ना, आज तक सर आप झूठ मानेंगे, मुझे नहीं लगता कि मेरी इस कला को किसी एक भी पर्टिकुलर बंदे ने ये कहा हो कि आप गलत काम कर रहे हैं। मैंने आपके फेसबुक पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो देखे, आप हरदम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, इतनी शक्ति लेके कहाँ से आते हो? वो भगवान की मर्जी है। बाकी मेरे जनता जनार्दन, मेरा ये जो प्यार है, ये जो अभी आपने देख ही लिया होगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया भी है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक रात के सस्पेंशन लेटर ने ये चमत्कार करके दिखा दिया कि मेरे साथ कितना भाईचारा खड़ा है। क्या उनमें से एक भी ऐसा नहीं था कि मैं कहीं गलत, मुझे टोके कोई? हो सकता है कोई, मैं भी ये चाह रही थी मुझे कोई समझाए,
आज सुबह सुबह भी मेरी एक बात हुई है किसी सर से, वो भी यही कह रहे थे, मैडम बच्चे बाद में, पहले देश में, हाँ पहले देश है, लेकिन अगर कल को कोई ऐसी बात होती है, देश के ऊपर कोई बात उठती है, तो एक बार मुझे आजमा के देखना, मैं सबसे पहले फांसी खाने को तैयार हूँ, मैं सबसे पहले लड़ने को तैयार हूँ। उसके बाद रही बात बच्चों की, देखो बच्चे तो देश का भविष्य है, अगर उनको कुछ होता है तो। और सबसे बड़ा दर्द मुझे क्या आया कि जब बच्चे फांसी खा रहे हैं ना, सुसाइड कर रहे हैं, देखो बड़ी उससे पाला जाता है। एक चींटी भी अपने बच्चे को जब लेके अपने ऊपर चलती है ना, तो आप समझ सकते हो एक माँ का दर्द क्या होता है। ये मेन मुद्दा था और कोई ऐसी बात नहीं थी। रही बात फेमस होने की, फेमस पहले ही भगवान की दया से बहुत ज्यादा थी, और इस एक रात ने 4 चांद लगा दिए सारे पत्रकार भाइयों से, सोशल मीडिया मेरी जितने भी हैं, और जितना मेरा भाईचारा सर्व कर्मचारी संघ, और जितने भी परिजन जिन्होंने मेरे को ये बोला कि यू आर राइट, तो भाई मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने एक ठीक काम किया था। उसके आगे जो अब जैसे आदेश सबके होंगे ना, तो मैं सरकार को यही चाहूंगी कि मैं कुछ ऐसा गलत कदम उठाऊं ना, मैं शिक्षा विभाग के लिए कोई गलत कदम उठाऊंगी, ना मैं अपनी पब्लिक के लिए कोई गलत। मैडम ये जो भजन गायक होते हैं जैसे कुमार विश्वास है, जया किशोर, ये तो लाखों रुपए लेते हैं, आप भी कुछ लेते हो? अब कुछ ना कुछ तो लेते ही होंगे सर, ऐसे तो टाइम भी है, पूरी टीम भी है, और भगवान की दया से ऐसा है कि शुरुआत तो 2100-5100 से ही की थी, आज वो लाखों में कन्वर्ट हो गई है। तो ये मेरी मेहनत है और मेरी टीम की मेहनत है, और टीम के साथ साथ उस परमात्मा की देन है। कितने लोगों की टीम है आपकी? 8 लोगों की टीम है, और उसी का जो भी आने जाने जो भी खर्चा होता है सब कुछ मेरा है। वो सिर्फ उसमें क्या क्या करते हो आप? जैसे हमने तो सिर्फ वीडियो में आप ही दिखते हो, लेकिन टीम तो फिर कुछ ना कुछ करती रहती है। टीम के बगैर तो मैं अधूरी हूँ, बट उनका जैसे सर्कल में बैठना होता है और उन्हीं के दम पे जब डांस भी होता है चाहे गाना भी होता है, तो एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता है। मैं पहले बोलूँगी तो मेरी बैक बन के बोलेंगे, और जो भी साजबाज बजता है, जो भी होता है, वो एक आर्टिस्ट के साथ जो भी रहते हैं सब, तो यही है। पूरी टीम का सारा खर्चा मेरा होगा, आना जाना सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन टीम सच में भगवान का रूप है, विश्वास के तौर पे और हर चीज़ में। वो चाहते हैं कि भाई सुलेखा को हर प्रकार का बेनिफिट भी हो, सुलेखा का नाम भी हो। वो कभी भी मेरे से, अब आप कह रहे वीडियो में मैं दिखती हूँ, तो उनको कोई शौक नहीं है इतना कि भाई हम वीडियो में आए या ऐसा कुछ। वो सिर्फ ये मानती हैं कि हम सुलेखा बहन के साथ जा रहे हैं, वही काफ़ी है। तो इसी कोई एक आधा पॉपुलर गीत हमारे यहाँ भी, क्योंकि अब आज आप आए हो तो इतना लर्ज तो हमें भी रहेगा, लाखों रुपए तो नहीं, लेकिन हम भी चाहेंगे कि आज आपके इस मौके का फायदा हम जरूर उठाएं, क्योंकि हमारे ना ज्यादातर गाँव के देखने वाले हैं और आप आए हैं तो उनको कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 लाइनें। पहली बात तो मैं भगवान के ऊपर, एक अपने बाबा के ऊपर, जो भी बालाजी महाराज ने मुझे आज तक दिया है, उन्हीं के ऊपर ये लाइन कहना चाहूंगी कि कभी से जब से अपनी याद संभाली है, एक 4 लाइनें मेरे माइंड में सेट थी, और ये आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि आप कभी भी दूसरे के लिए मांग के देखना, अपनी झोली अपने आप भर जाती है। कैसे कि क्या कहते हैं कि बालाजी तेरी कृपा है, मेरी बिगड़ी बात संवर जाएगी, और सब भक्ता की झोली भर दे, मेरी ताप पर भर जाएगी। गई थी सब बच्चों के लिए मांगने, उसमें मेरे बेटे का भी हक है और बाकी सब बच्चों का है। सब बच्चों के आंसू अगर मैं पहुंच पा रही हूँ तो मेरे बच्चों का अपने आप अच्छे से हो जाएगा काम। रही बात मेरा एक फेमस जो मेरा गीत रहा है, घंटा का घाघरा ल्याई मिंटा का ल्याई कमीज, इसमें एक पति पत्नी की नोक जोक है। अकबन्यू कह देना बोला आदमी ठाडा, ये गलत है, एक बार लड़के देखो लुगाई तो मेरा पाट जाएगा। ये तो हम मानते हैं। मानो। और हाँ ठीक है, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन स्त्रियों के बगैर पुरुष अधूरे हैं, ये मानना पड़ेगा, है ना। तो इसमें छोटी सी नोक जोक है कि बोला घंटा का घाघरा ल्याई मिंटा का ल्याई कमीज, जब अपने घर तक दूसर लेकर आए गई और वह सबको समर्पित उनका कर रही है, तो भाई डांट भी इतनी थोड़ी उठेगी, हिसाब से रोट लेंगे, क्या बात होगी। तो उसमें ये है, एक बिजली की चुंदड़ी ल्याई ऊपर तक पहरेदार, अपने पहरेदार गैल ल्याई थी, ठीक है। तो वो क्या है, मैं दम दम महला चढ़ गई है, मेरी गैल चढ़ा भरतार। वहां जब जाके ऊपर छत पे, और जब वो अपने पर्सनली रूम में होते हैं, तो वहां उनकी क्या हुई, तो उनके हस्बैंड ने कही कि गोरी चौपड़ सार बिछा ले रखे लांगे बाजी 4, एक मैंने न ले पैदल मारा, ये मैंने जीत लिया भरतार। कहने का मतलब ये है, इस चीज को हम सही नजरिए से देखें तो एक नोक झोंक है, बाकी ये दे दिया है कि ताश आप चौपड़ सार बिछाए और खेलेंगी। फिर भले हटके बाजी ला ले रह गोरी कि तो मेरा और कितना था ध्यान,
फिर नैले पे दहला मारा, ये मैंने जीत लिया बरतार। फिर पहले नैले पे दहला मार दिया, दोबारा फिर वो कहते हैं कि ना गोरी दोबारा तो बाजी लगा ले, पहले बेगम पे बादशाह मारा, ये मैंने जीत लिया बरतार। मेरे दोनों हाथ पकड़ के, अब यहाँ पुरुष की बारी आ गई क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, मेरे दोनों हाथ पकड़ के मेरे मारे रेपटे चार, क्योंकि औरत है दब के रहना पड़ेगा। एक मैं दम दम तले उतरे आई है, मेरी सासू बूझ जा बात, एक मेरी फूल जड़ी सी बेटी है, तेरे किसने लगा दिया हाथ। एक माता डायरेक्ट तो नाम लूं क्यों करीब, अगर उसकी माँ होगी कदे उसने थपड़ दे, माता बछड़े की सानी बेहूं है, बछड़े ना मार दी लात। फिर वो क्या कहे, एक मतलब बछड़े का दोष नहीं सर, ये न लाया पूंछ का हाथ। यानी जब आदमी को छेड़ा तो इसका मतलब उसकी मर्दानगी पे वो आ गया, तो जिसके कारण उनको हर्ट हुई वो बात, जिसके उसको 4 थप्पड़ खाने पड़े। एक छोरिया में बैठ कर रोया रे मत ब्यायो शवासन नार, और छोरिया में बैठ कर हंसीए मैंने 2 बजे जीता बरतार। तो ये मेरा सबसे पहला गीत वायरल हुआ था, और इतना वायरल हुआ है कि ये मेरे चैनल पे नहीं, मैं उन चैनलों का नाम तो नहीं लूंगी, बाकी जिन जिन बहनों के चैनलों पे वो है गीत, मिलियनों में 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन व्यूज है, और मेरे पे तो जो है वो आप सबको दिख ही रहे होंगे। बाकी तो सर तो सुलेखा जी, आप कहाँ की बेटी हैं और कहाँ शादी हुई आपकी? मेहंदीपुर डाबोदा गांव मेरा पैतृक गांव है, झज्जर। हाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट। बेटी वैसे रहने वाले हम बहादुरगढ़ के हैं, पेरेंट्स मेरे बहादुरगढ़ में ही हैं, और शादी दिल्ली में हुई है, रानीखेड़ा रसूलपुर गांव, और जॉब तो रोहतक में है ही। तो रोहतक में हमारे ये तो हमें पता ही है। एक और मैं जाने से पहले एक सवाल, क्योंकि आप हरियाणी संस्कृति लोकगीत, तो आजकल रिश्तों में, आप शादियों में भी, जैसे आपने बीच में हल्का सा टच किया था कि अब रिलेटिव आते नहीं, आते हैं तो चुपचाप रहते हैं, वो गर्माहट नहीं है। जैसे मुझे याद है, मेरी याद में 1991 में बुआ की शादी हुई थी, वो जो उस टाइम तो ब्याह होया करते, ये तो वेडिंग हुआ है, और वो 91 का आज तक एक एक चीज दिमाग में क्लियर है, लेकिन अब पता नहीं कितनी शादी अटेंड के लिए सब भूल जाते हैं। अब दोबारा आ गया वो ट्रेंड, आ रहा है, आ गया वही छोटी उम्र में बच्चों की शादी करना। क्योंकि अभी एक दिन है ना, मैंने ऐसे ही वर्बली वैसे ही वीडियो क्लिप डाली कि भाई मेरे को सब ये कहते हैं सुलेखा रिश्ते करा देना, तू इतनी जगह जा है रिश्ते करा दे, मैं चल हो जाएगा भला किसे का, मैंने सोची चल सुलेखा करके देख ले। एक वीडियो डाल दी, और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन में 5000 फोन अटेंड करे मैंने। मेरे उस दिन नस फट गई होती, यूं सोच कर कि मैंने ऐसा लगे सारे देश के बालक रह रहे हैं कि बहने क्या करें। फिर मैंने ना यो काम में घर में टाइम नहीं दे पाई, बोले क्या करेगी क्या करे, मगा जी कौन है तो बस का कौन है। दूसरी बात, जब मैंने सोचा भी एक आधे रिश्ते कराने की, वहां उनकी ट्यूनिंग नहीं, वहां वो कॉम्प्रोमाइज करके राजी नहीं, भले छोरी लागी लुगी चाहिए तो भले नाक मोटा है, हाइट छोटे भाई की तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। ये फिर माँ बाप फिर ढलने लग गए हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों की शादियां हो नहीं पा रही टाइम से पहले, और जो काम पहला न्यू क्या करते, जो काम समय पर हो जाए ना वो अच्छा होया करे, ये वो सोचे 30-30 साल के करके ब्याहेंगे, कोई फायदा नहीं। रही बात अब संस्कृति की, वो वापस आने लगी है, वही सीटने। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले की मेरी एक वीडियो, गुड़गांव डीएलएफ में, अच्छा, पंचकुला से बारात आई हुई थी, और गुड़गांव डीएलएफ में क्लब में ये प्रोग्राम था। वो बोले कि सुलेखा जी सिर्फ आपको बात लेना है, मेरे मामा आएंगे। वो गुड़िया ने फोन किया, मैंने कहा जी ठीक है, बात पैसे गीत गा दिए। वो बिटिया बोली कि मैडम कि सुलेखा दीदी अब नहीं जाना आपको, अब तो बारात आ रही है, अब सीटने देने हैं। मैं बोली चोरी घने हो जाएंगे, कदे बुरा मान जा, पढ़े लिखे लोग हैं, कदे नहीं हो जा। बोली ना, मन्ने के पता था जी बारात सारी है, मेरी फैन आवेगी, मन्ने देख कर चौड़े हो गए, मैं बाहर खड़ी दिखी। बोलो सुलेखा आप यहाँ पे, मैं कहा जी आपके स्वागत खातर खड़ी कर रखी हूँ। फिर बोले, मैंने उनके फादर साहब को बोला लड़के के, मैंने कहा जी एक बात कहना चाहूंगी, आज मेरे मन में है सीटने देने की, सुन लोगे। वो बोला जी हम सीट कौन से गांव ते सीटना करके कोई गांव है। बोला जी हमारे तो गांव का भी नाम ईसा है, हम तो उठ लेंगे। मैं देख लियो, आप झूठ मानेंगे, आप मेरी वो क्लिप ना 1.6 मिलियन फिलहाल उस पर व्यूज हैं, उसको देखना आप गहराई से। मतलब हम तो जितने खुश हैं ही सीटने देने में, सीटने सुनने वाले और गणे चौड़े हो रहे हैं। उनने मारते इनाम भी दिया पूरी टीम को,
500 रुपए उन्होंने स्पेशली इनाम दिया कि भाई आपने इतना अच्छा गाया। फिर वो बोले कि सीट ने उसके पापा को भी बोल दिया, उसकी मदर भी वहीं खड़ी है, उनकी मम्मी को भी हम एक तरीके से गाड़ी हो गई है। सीटने का मतलब छोटी मोटी हल्की फुल्की गाड़ियां ही होती हैं जो हम बोलते हैं। हमने बुलाए गोरे गोरे काले काले आए, हाँ, और नहीं सूरी भी गदा भी, उसमें फिर किसे किसे वर्ड लिए जहाँ इसमें की बात है जब, हाँ तो अब वो सिंगापुर में है, उनके फ्रेंड सर्कल मीटिंग हो रही है, वो कह रहे सुलेखा जी की वीडियो भेजो, वे वाली भेजो, वा उनके फोन से वो कैसे डिलीट हो गई, तो उन्होंने दोबारा भी मंगवाई। तो वही चीज अब माइंड सेट होने लग गए हैं लोगों के, क्योंकि एक एक दो दो तो बच्चा है, उससे के मैं हम ये शौक पूरे नहीं करेंगे तो किसके में करेंगे। एक एक हफ्ता वो आ गया बांध बैठाने का, वो सारे नेक चार टाइम निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल लेते हैं। अभी दिसंबर में अब जैसे हमारे ब्रेक होंगे, कई कई शादियां होती है, 2-2 3-3 टेंडर ले लें उठा कर, और क्या करें, करना तो पड़ेगा। ये तो लोग मेरे तो उम्मीद कर रहे हैं, तो मन तो अपनी उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा। और रही बात सबसे बड़ी बात कि आई एम सो लकी कि सबकी खुशी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। जी जी, देखो ये भी एक बहुत बड़ा कोई अच्छा पुण्य करकाई होंगी पिछले जन्म में, आपके घर खुशी आप बुला रहे हो, उनके घर खुशी है वो बुला रहे हैं, सभी है ना। और ऊपर से सब कुछ देते भी हैं, उसके बावजूद 10 बार ये पूछते हैं सुलेखा जी आप खुश तो हैं ना, तो इज्जत के साथ। मेरा सबसे बड़ा जो मैंने भगवान का जो मैं धन्यवाद करूं तो ये है कि कला भी दी और इज्जत वाली भी दी, और साथ के साथ इतने लोगों से जुड़ाव कि वो आपको अभी एक छोटे से उसमें पता भी चल गया था। बिल्कुल, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात औरों तक भी पहुंच रही है, ये भी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू सोशल मीडिया। मैं तो हर बहन को बोलूंगी, हर बहन को ये बोलूंगी जिसमें कला है, हर उनके घर वालों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई किसी के पति, किसी के सास ससुर अगर रोक रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, तो ना रोकें, क्योंकि ये नहीं पता भाग्य कब उदय हो जाए। मेरे घर में था ये ऐसा, वो नहीं पसंद करते थे, पर लेकिन भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, कोई मना ही नहीं कर पाया। लेकिन आजकल गांव में ना वो बहुएं रील बनाती हैं, उससे कारण बड़ा परेशान है। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो एक लेडी है और जो भी इस चीज को कर रही हैं, देखो सबसे बड़ी बात मैं तो यूं कहा करूं, जब हम पैदा हो रहे हैं, एक माँ ने पैदा कर रखे हैं, तो पिता का भी हमारे में रोल है, भाई भी हैं, और छोड़ो माँ बाप भी मर रहे होंगे तो कोई और रिश्तेदार तो होगा, कोई तो देखता ही होगा, अगर ये हमारी बाण की छोरी है या हमारे भाई की है या कुछ भी है। अब मेरे को लोग क्या कहते हैं कि बहन जी काम ऐसा कर रहे हो जो सारा कुणबा बैठ के दिखा है ना, सारा कुणबा बैठ के दिखा है। ये मैं इंटरव्यू दी हूँ, एक तो मैं शॉर्ट्स कपड़े डाल के आती, जब भी इंटरव्यू तो आप तो लेते, और ये मैं फुल उसमें बैठी हूँ, जब भी सुनने वाला मैंने भी सुनेगा, और ना सुनने वाले मैंने शॉर्ट्स में भी ना देखा है। कहने का मतलब ये है वो अश्लीलता है, कोरी अश्लीलता है। इस बात पे तो मैं उन बहन बेटियों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अकलाडो थारे आगे एक एग्जाम्पल है जो फुल कपड़े में कती सब है, उस तरीके से मैं भी फेमस हो रही हूँ, और इतनी फेमस हो रही हूँ आज मैंने गर्व महसूस होया कि मेरे पे इतनी सी आँच आई और सारा देश खड़ा हो गया। जी, विदेश से नहीं आते आपको इनविटेशन? बहुत जल्दी ही जा रहे हैं, टेंशन ना लो, जल्दी जा रहे हैं। मेरी टीम को मैं पूरे, हाँ पूरी अकेली क्या करूंगी, पूरी टीम ही ले जानी पड़ेगी। तो मेरा तो ये सपना है कि मैं अपनी पूरी टीम को विदेशों तक यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जा रही है भाई है। तो सिर्फ हरियाणवी फैमिली से बुलाती हैं आपको या बाकी? नहीं, पंजाब में मुझे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, पंजाब भी? हाँ, मैं खुद हैरान हूँ कि अमृतसर पंजाब बोल लेते हो? बोल नहीं लेते, तो एक निंजा टेक्निक है हमारे पास। हिंदी एक ऐसी हमारी भाषा है जो आप पंजाब में भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी, दिल्ली में भी। अमृतसर तक मार कर रहे हो आप। पंजाब में मैं खुद हैरान थी ये सोच के कि आप लोगों को मेरी समझ में आती। न्यू का मैडम समझ में आता हो चाहे ना, पर जो आपका एक्शन है ना वे मारा हम तो उन खातर बुला लेंगे। तो कहने का मतलब किसी को कुछ पसंद है, किसी को जल्दी विदेश में भी पक्का। अभी तो इंडिया, पूरा इंडिया का टूर कराना है इनको, मैंने सोच रखी है कि पूरा इंडिया का। तो सुलेखा जी, आज हमने आपको पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाया, और जो पीछे से एक विपत्ति सी आपके ऊपर आ गई थी, और वो आप एक कोज के लिए खड़े हुए थे एट द कॉस्ट ऑफ योर जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि सरकारी नौकरी में है, बिल्कुल। और एक सही कोज के लिए आप खड़े हुए थे, और उसके बावजूद जो हुआ वो सारा एपिसोड हमने डिस्कस किया। लेकिन उसके बावजूद आप जो हरियाणवी संस्कृति के लिए कर रहे हो ना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जैसा आपने कहा कि अब दोबारा से चीज़ें रिवाइव होने लगी हैं और लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप काम करते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं, और ये एक इन्फेक्शियस सा है कि दूसरों में भी फैलाता है, और ये मेमोरीज बना रहे एक तरह से आप। तो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।